नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के चैप्टर वाइज हर यूनिट को कवर कर रहे थे। और ये जो सीरीज़ मैंने चलाई है, काफ़ी दोस्तों ने इस सीरीज़ को पसंद किया है और उन्होंने इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने की डिमांड भी की है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम गद्य विधाओं के ग्रंथों से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आत्मकथा के ऊपर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2005 में पूछा गया है और इसके ये चार अनुक्रम हैं। जिसमें इसका सही उत्तर है बी, अर्धकथा अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, आज के अतीत। और इसके जो अनुक्रम हैं, अनुक्रम पढ़ लेते हैं, जिसमें मैंने अनुक्रम के साथ इनके कवि को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिससे आप सभी को आसानी हो याद करने में। अर्धकथा जो है बनारसी दास जैन की है, जो 1641 ईस्वी की है। अपनी खबर पांडे वेचन शर्मा उग्र की है, जो 1960 की है। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, जो 1969 की है। आज के अतीत भीष्म सहानी की है, जो 203 ईस्वी की है। इसी तरह आत्मकथा का दूसरा क्वेश्चन है, कालक्रम की टाइपिंग में इतनी मिस्टेक हो जाती है। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2016 का प्रश्न है और इसके ये चार अनुक्रम दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है बी। ये देखिए दोस्तों, इधर आत्मकथा भी रिपीट हो रहे हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन जी की सारी आत्मकथा है और इनको आपने इनके सन को याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 की है। नील का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जो दिसंबर 2012 में पूछा गया। आत्मकथा को सही अनुक्रम में लगाना है। ये इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने ना इसको एज अ मॉक टेस्ट भी देना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग भी हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। अर्धकथा है बनारसी दास जैन की है। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, जो 1641 ईस्वी की है। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की है, जो 1956 ईस्वी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, जो 1969। ये फेवरेट है, एनटीए नेट का ये फेवरेट है, जो बार बार पूछा जाता है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है, जो 1986। ये भी मस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अर्धकथा एक 1988 की है। ये नागेंद्र जी की आत्मकथा है, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। एक अर्धकथा बनारसी दास जैन की है और एक अर्धकथा है नागेंद्र जी की, और इनके सन को आपने याद रखना है। चौथा प्रश्न है आत्मकथा से, जो सितंबर 2013 में पूछा गया। ये इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वो 3 तो काफ़ी स्पेस हो गया। ये चार इसके ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए। इसके चार ऑप्शन हैं। चलिए इसका सही उत्तर जो है
ए, इसका सही उत्तर है ए। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की है 1997। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेय पुष्पा की है जो 2002 ईस्वी। हाथ से रमणिका गुप्ता की है जो 2005। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे की है जो 2011। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद 5वां प्रश्न है, जून 2013 में पूछा गया है और इसके ये 4 अनुक्रम हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। स्पेस बहुत हो गया, माफ़ करिएगा, क्योंकि बड़ा करने के चक्कर में ये स्पेस यहाँ पे ज़्यादा हो गया, नहीं तो फिर दिखने में दिक्कत हो जाता है। मुझे खुद दिखने में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। चलिए इसका ये 4 ऑप्शंस हैं, वो पढ़ लेते हैं। अनुक्रम 4 ऑप्शन के अनुक्रम को पढ़ लेते हैं। अर्ध कथा बनारसी दास जैन की है जो 1941 ईस्वी। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है जो 1986। आज के अतीत भीष्म सहानी की है जो 2003। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की है जो 2001 ईस्वी की है। इसी तरह 6वां प्रश्न है, और प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। मैंने इसका आंसर नहीं बताया आपको। इसका आंसर है डी इसका आंसर है। और ये 6वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न का सही उत्तर है ए इसका सही उत्तर है। ये इसके अनुक्रम है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य जो 1995 की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997। मुर्दिया तुलसी राम की है जो 2010 की है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे की है जो 2011। ये आत्मकथा जो हैं गिने चुने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यही रिपीट होते हैं। आप इन्हीं को पढ़ लो, बहुत है, सफिशेंट है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे आत्मकथा हैं। प्रीवियस ईयर की आत्मकथा पढ़ लीजिए, इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो 7वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है क्या है। ये जून 2016 का प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन हैं। स्पेस का बड़ा दिक्कत है। 7वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ए। इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। हरिवंश राय बच्चन की है जो 1969 की है। बसेरे से दूर, ये भी हरिवंश राय बच्चन की 1978 ईस्वी। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है जो 1986। जो मैंने जिया कमलेश्वर की है 1992। महत्वपूर्ण है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, नवंबर 2017 में पूछा गया है। ये इन आत्मकथाओं को उसमें लगाना है सीक्वेंस में, और इसका सही उत्तर है 8वां प्रश्न है। इसका सही उत्तर है और ये स्पेस 8वें का प्रश्न है बी। इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है जो 1960 ईस्वी। नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की है जो 1970 ईस्वी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जो 1997 ईस्वी। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे जो 2011 की। देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद है नवंबर 2017 में पूछा गया। ये 4 ऑप्शन है। कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी इसका सही उत्तर है। और अनुक्रम है
कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेय पुष्पा 2002, हाथ से रमणिका गुप्ता 2005 ईस्वी, एक कहानी है भी मनु भंडारी की जो 2007 ईस्वी, और औरत कृष्णा अग्निहोत्री की है जो 2010 की है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, दिसंबर 2018 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है, ये इसके 4 ऑप्शन है, इसके सही उत्तर है। 10वां प्रश्न सही उत्तर बी इसका सही उत्तर है। तो चलिए अनुक्रम पढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए 2018 में भी हरिवंश राय बच्चन जी रिपीट हो रहे हैं। 1969 टुकड़े टुकड़े राजस्थान, ये भी रिपीट हो रहे हैं, अमृतलाल नागर की है। 1986 सहचर है समय, रामदर्श मिश्र की है जो 1991, आज के अतीत भीष्म साहनी, ये भी रिपीट हो रहे हैं। 2003 की हैं, 2003 ईस्वी की हैं। इसी तरह 11वां प्रश्न है जो जून 2014 का है। इसमें में भी दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम में लगाना है, और इसका सही उत्तर है सी इसका सही उत्तर है। चलिए अनुक्रम पढ़ते हैं। और जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 ईस्वी, तिरस्कृत सूरजपाल सिंह चौहान की है जो 2002 ईस्वी, हाथ से रमणिका गुप्ता की है 2005 ईस्वी, मुर्दिहा तुलसीराम की है जो 2010 की है। अब आता है जीवनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2014 का प्रश्न है, ये इसके 4 हैं। गद्य विधाओं में आत्मकथा भी आ जाती है, जीवनी भी आ जाती है, और यात्रा सहित भी आती है, और रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार, सब मतलब मिश्रण होता है, सब चीज़ पूछ लिया जाता है। तो ये है जीवनी से अब क्वेश्चन आया है। तो इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर है। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी की है जो शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद्र जी की धर्मपत्नी है, और उन्होंने प्रेमचंद्र घर में जीवनी लिखी है जो 1944 ईस्वी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है जो 1974 ईस्वी। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर, ये 2006 की है। कुमुद नागर अमृतलाल नागर की धर्मपत्नी है, उन्होंने वट वृक्ष की छाया लिखी है उनके ऊपर जीवनी। व्योमकेश दरवेश है विश्वनाथ त्रिपाठी की है जो 2011 ईस्वी की है। इसी तरह दूसरा जीवनी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2018 का प्रश्न है, उसका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका सही उत्तर है डी। देखिए 18 में भी रिपीट हुए हैं ये चारों, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखें आप। कलम का सिपाही अमृत राय की है जो 1962। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है जो 1964 ईस्वी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है जो 1974 ईस्वी। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की है जो 2011 ईस्वी की है। अब आता है यात्रा साहित्य। जून 2011 में पूछा गया, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णों का सही अनुक्रम क्या है। इसके 4 ऑप्शन हैं, जिसका सही उत्तर है डी इसका सही उत्तर है। और इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। अरे यायावर रहेगा याद आगे की है जो 1953 ईस्वी। देश विदेश दिनकर की है जो 1957 ईस्वी। हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर की है जो 1966। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक नागेंद्र की है जो 1968 की है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप इसको। दूसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ये सितंबर 2013 का प्रश्न है और ये इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही उत्तर है बी। बी इसका सही उत्तर है। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन की है जो 1937 ईस्वी। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बैनीपुर की है जो 1952 ईस्वी। एक बूंद सहसा उछली अगे की है जो 1960 ईस्वी। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है जो 1964 ईस्वी की है। इसी तरह प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है और इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है डी। तो चलिए अनुक्रम पढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन की है जो 1937। कलकत्ता से पैकिंग भागवत शरण उपाध्याय की है जो 1955 ईस्वी। यात्रा चक्र है धर्मवीर भारती की जो 1955 ईस्वी। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है जो 1964 की है। अब आ गया रेखाचित्र और संस्मरण। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी। तो चलिए अब इस संस्मरण और रेखाचित्र को पढ़ते हैं जो जून 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए और ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी। ये इसके अनुक्रम है। तो चलिए अनुक्रम पढ़ते हैं। अतीत के जलचित्र महादेवी वर्मा के हैं जो 1941 ईस्वी। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बैनीपुर की है जो 1946 ईस्वी। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की है जो 1951। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की है जो 1965 की है। दूसरा प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2013 का प्रश्न है। ये इसके 4 ऑप्शन, फिर इसकी गैप आ गया। दोस्तों माफ़ करिएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ये गैप बड़ा दिखाने के चक्कर में काफ़ी स्पेस हो गया। ये बी इसका सही उत्तर है। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की है जो 1937 ईस्वी। अतीत के जलचित्र महादेवी वर्मा की है जो 1941 ईस्वी। समय के पाँव माखन लाल चतुर्वेदी की है जो 1962 ईस्वी। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की है जो 1963 ईस्वी की है। तीसरा प्रश्न है जो दिसंबर 2014 में पूछा गया। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है बी। बी इसका सही उत्तर है। अनुक्रम है अतीत के जलचित्र 1941 ईस्वी। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। पथ के साथी 1956 ईस्वी। चौथा प्रश्न है संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये सितंबर 2013 का प्रश्न है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ए। ये इसके 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिएगा। हम हशमत कृष्णा शौबती की है जो 1977 ईस्वी। लौट आ ओधर दूधनाथ सिंह की है जो 1995। काशी का 80 काशीनाथ सिंह की है जो 2002 ईस्वी। और तुम्हारा परसाई कांति कुमार जैन की है जो 2004 ईस्वी। ये नए नए रचनाएं आए हैं, ये ध्यान रखिएगा इनको भी। क्या कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, पूछ सकते हैं भाई कुछ भी।
तो चलिए अब 5वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका 4 ऑप्शन है। 5वां प्रश्न है और ये इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है डी इसका सही उत्तर है। ये इसके अनुक्रम है। स्मृति कर्ण सेठ गोविंद दास की है जो 1959 की। हम हशमत कृष्णा सोबती की है जो 1977। लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल की है जो 1980। वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु की है जो 1984 की है। उसके बाद 6वां प्रश्न है जो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं को पूछा गया है कालक्रम में। ये इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही उत्तर है सी। विष्णु प्रभाकर की ये सारी रचनाएं हैं। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी, हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी। अब चलिए डायरी पढ़ते हैं। तो डायरी में एक ही प्रश्न पूछा गया जो 2005 में। इन डायरी को कालक्रम में लगाना था और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये, और इसका सही उत्तर है सी। चलिए अनुक्रम पढ़ते हैं। दैनंदिनी राधाचरण गोस्वामी की है जो 1885 ईस्वी। डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिड़ला 1940 की है। ये 2019 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे ध्यान है ये पूछा गया था। मेरी कॉलेज डायरी ये भी पूछा गया था। ये वही तो नहीं है 2019 में? नहीं, 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। ये तीनों पूछे गए थे 2019 दिसंबर में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें इनको। और मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की है जो 1954 ईस्वी। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है जो 1971 ईस्वी। रिपोर्टाज अब पढ़ते हैं जिसमें पहला प्रश्न है, इसको अनुक्रम में लगाना है। 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही उत्तर है बी। रिपोर्टाज में एक ही प्रश्न पूछा गया था। ये इसके 4 ऑप्शन है। तूफानों के बीच रंगे राघव 1941 ईस्वी। वे तो लड़ेंगे हजारों साल शिव सागर मिश्र की है जो 1966। और युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की है जो 1972। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु की है जो 1977 की। इसी तरह अब सारी सब्जी इन्होंने आज ही भेज डालनी है, पढ़ाने भी नहीं देते अच्छी तरह से। तो पत्र साहित्य से पढ़ेंगे जिसमें सितंबर 2013 में पूछा गया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही उत्तर है ए। चिट्ठी पत्री अमृत राय की है जो 1962 ईस्वी। फाइल प्रोफाइल पांडे बेचन शर्मा उग्र की है जो 1968 की है। 200 पत्र बच्चन के नाम हरिवंश राय बच्चन की है जो 1971। प्रसाद के नाम पत्र रत्न शंकर प्रसाद की है जो 1976 की है। अब साक्षात्कार इंटरव्यू से पूछा गया जो सितंबर 2013 में। इनको अनुक्रम में लगाना था। ये इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही उत्तर है, इसका भी ए आंसर है। ये इसके अनुक्रम है। रत्नाकर से बातचीत बनारसी दास चतुर्वेदी की है जो 1931 ईस्वी। मैं उनसे मिला पदम सिंह शर्मा की है जो 1955 ईस्वी। अप्रोक्ष आगे की है जो 1979। बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी की है जो 1983। अब विविध से क्वेश्चन, मतलब काफ़ी मिक्सअप क्वेश्चन थे जिसमें रचनाकार के आधार पर अब
दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम जून 2012 में पूछा गया। इसमें दिनकर की कृतियां हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी। चलिए इनका अनुक्रम पढ़ते हैं। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी, दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी। मतलब इसमें दिनकर की सारी मिक्सअप रचनाएं, जो भी दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने कृतियाँ रचनाएं की हैं, जो भी वो सारी मिक्सअप यहाँ पे पूछी गई हैं। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। जून 2013 में पूछा गया है ये। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर है सी। सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये सितंबर 2013 का प्रश्न है। उसका सही उत्तर है, इसका मैंने उत्तर क्या बताया था आप, 2013 विविध में 2 मैंने नंबरिंग गलत डाल दी है यहाँ पे भी, तो 1 डाल दिया, ऊपर भी 1। चलिए आप नंबरिंग छोड़िए, आप क्वेश्चन को ध्यान रखिए। इसका सी है, सी आंसर है इसका। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा है लल्लू लाल जी की रचनाएं, और इसका सही उत्तर है, फिर स्पेस आ गया, इसका सही उत्तर है डी। तो चलिए इसका भी अनुक्रम पढ़ लेते हैं। सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, ब्रज भाषा व्याकरण 1811 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी। सी सही उत्तर है। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। इतिहास तिमिर नाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, जो 1973 ईस्वी। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की है, जो 1903 से 1905 ईस्वी। साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी की है, जो 1943 ईस्वी। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की है, जो 1960 ईस्वी। इसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार को कालक्रम में लगाना है, ये जून 2014 में पूछा गया। ये इसके 4 अनुक्रम दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है ए। ये इसके अनुक्रम है। जूम कर देती हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा थोड़ा। हाँ, ये इसके अनुक्रम है, जिसमें चितंबरा है किसकी, पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की। कब लिखी इन्होंने, 1959 में। अब पुरस्कार कब मिला, 1968 में। इसी तरह उर्वशी दिनकर की है, और कब लिखा, 1961 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला किस सन में, 1972 में। कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी है, अगे की। कब प्रकाशन हुआ ये, 1967 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष है 1978। यामा महादेवी वर्मा की है, प्रकाशन वर्ष है 1940। और ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष है 1982। ये इसको आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये चारों के चारों। 5वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2014 का प्रश्न है। ये इसके 4 ऑप्शन है। गॉड, मैं इसके स्पेस से परेशान हो गई खुद। सॉरी, आप मुझे
मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे, पर प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है सी। अनुक्रम पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की है चिदम्बरा जो 1968 की, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी की जो 1972, महादेवी वर्मा यामा की है जो 1982, श्री नरेश मेहता संपूर्ण साहित्य जो है 1992 की है। तो ये थी आज की गद्य विधाएँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। मैंने गद्य विधाओं को यहाँ पे संकलित किया है आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है जी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए और अपना प्यार इसी तरह हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।